नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं हॉरर जर्नी मेरे साथ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपका थोड़ा सा वक्त चाहूंगा। मैं अक्सर सीधे कहानी शुरू कर देता हूं, पर आज रुक कर आपसे कुछ कहना चाहता हूं। अगर आप चाहें तो इसे स्किप करके सीधे कहानी पर जा सकते हैं, लेकिन अगर आप रुके हैं तो आपका दिल से धन्यवाद। दोस्तों, हमारे चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। ऐसी कहानियां बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं अच्छी और डरावनी कहानियों से आपका मनोरंजन करता रहूं। मैं चाहता हूं कि आप सब्सक्राइब करके हमारी इस हॉरर जर्नी का हिस्सा बने। आपका एक एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने रखता है, तो प्लीज़ अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाएं। तो चलिए बढ़ते हैं अब हमारी आज की खौफनाक कहानी की ओर। ये घटना आज से ठीक 3 साल पहले यानी साल 2023 की है। मेरा नाम राहुल शर्मा है और मैं मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर का रहने वाला हूँ। मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ। काम के सिलसिले में मुझे अक्सर देर रात बाइक से सफ़र करना पड़ता है, लेकिन उस रात मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसने मेरी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। आज भी जब मैं उस रात के बारे में सोचता हूँ तो मेरी रूह कांप उठती है। वो नवंबर का महीना था। ठंड धीरे धीरे पैर पसार रही थी। मुझे किसी जरूरी काम से जबलपुर से लगभग 80 किलोमीटर दूर स्थित सिहोरा कस्बे में जाना था। दिन भर काम की व्यस्तता के कारण मुझे निकलते निकलते रात के 9 बज गए। घर से निकलते वक्त मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि रात का सफर है, जरा संभल कर जाना। लेकिन मुझे अपनी नई पल्सर बाइक पर पूरा भरोसा था और रास्ता भी मेरा जाना पहचाना था। हाईवे पर शुरुआत के 40 किलोमीटर बहुत ही सामान्य रहे। गाड़ियों की आवाजाही थी, इसलिए मुझे कोई डर नहीं लगा। रात के करीब 10:45 पर मैं गोसलपुर के पास पहुंचा। यहां से एक शॉर्टकट रास्ता जाता था जो सीधे सिहोरा के बाहरी इलाके में निकलता था। मुख्य हाईवे पर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, जिसकी वजह से लंबा जाम लगा था। मैंने समय बचाने के लिए अपनी बाइक को उस शॉर्टकट रास्ते पर मोड़ दिया। जैसे ही मैंने उस ग्रामीण सड़क पर कदम रखा, माहौल एकदम से बदल गया। हाईवे का शोर शराबा अचानक गायब हो गया। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था। सड़क के दोनों तरफ घने बबूल और नीम के पेड़ थे, जिनकी परछाइयां रात के अंधेरे में किसी दैत्य जैसी लग रही थीं। मैंने अपनी बाइक की स्पीड बढ़ाई। करीब 15 मिनट चलने के बाद मुझे महसूस हुआ कि ठंड अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे कोई सूखी चीज जल रही हो या कोई पुरानी लाश सड़ रही हो। मैंने अपनी जैकेट के चैन को ऊपर तक खींचा और आगे बढ़ता रहा। तभी अचानक मेरी बाइक की हेडलाइट की रोशनी में मुझे सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा दिखाई दिया। उस सुनसान रास्ते पर रात के 11 बजे किसी इंसान का होना बेहद अजीब था। वो बूढ़ा आदमी सफेद धोती और कुर्ता पहने हुए था। उसके हाथ में एक पुरानी लाठी थी। उसने मुझे रुकने का इशारा किया। अमूमन मैं रात में अनजान लोगों के लिए गाड़ी नहीं रोकता, लेकिन उस बुजुर्ग की हालत देखकर मुझे लगा कि शायद उसे मदद की जरूरत है। मैंने बाइक उसके पास ले जाकर रोकी। कहाँ जाना है बाबा आपको? इतनी रात को यहां अकेले क्यों खड़े हो? मैंने पूछा। उस बूढ़ा आदमी ने अपनी गर्दन धीरे से उठाई। उसकी आंखें बेहद अजीब थीं, पूरी तरह से सफेद, जिनमें कोई पुतली नजर नहीं आ रही थी। लेकिन उस वक्त मुझे लगा कि शायद मोतियाबिंद की वजह से उसकी आंखें ऐसी दिख रही हैं। उसने बहुत ही धीमी और भारी आवाज में कहा, बेटा आगे मत जाओ, आगे का रास्ता बंद है, तुम रास्ता भटक जाओगे। मैंने हंसते हुए कहा, नहीं बाबा, मैं इस रास्ते से पहले भी आ चुका हूं, ये सीधे सिहोरा निकलता है। बूढ़ा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपनी लाठी से जमीन को 3 बार थपथपाया। वो आवाज उस सन्नाटे में बहुत तेज गूंजी। मुझे एक अजीब सी घबराहट महसूस हुई। मैंने बिना समय गवाए बाइक का गियर बदला और आगे बढ़ गया। आईने में जब मैंने पीछे मुड़कर देखा
तो मेरी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। वो बूढ़ा आदमी वहां नहीं था। वो महज 2 सेकंड में गायब हो चुका था। चारों तरफ सिर्फ खुला मैदान और सड़क थी। वहां छुपने की कोई जगह नहीं थी। मैंने बाइक की रफ्तार 80 से ऊपर पहुंचा दी थी। इंजन की आवाज उस सन्नाटे को चीर रही थी। मुझे बस किसी भी तरह उस जगह से दूर निकलना था। डर के मारे मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था, जबकि बाहर कड़ाके की ठंड थी। मेरी आंखें सिर्फ सामने सड़क पर टिकी थीं। करीब 5 मिनट तक बिना रुके भागने के बाद मुझे दूर सामने एक लाल रंग की लाइट दिखाई दी। मुझे थोड़ी राहत महसूस हुई। मुझे लगा कि शायद आगे कोई दूसरी गाड़ी जा रही है। मैंने राहत की सांस ली और बाइक को उस रोशनी की तरफ बढ़ाया। जैसे जैसे मैं करीब पहुंचा, मेरी आंखों के सामने जो नजारा था उसने मेरे होश उड़ा दिए। वो कोई दूसरी गाड़ी नहीं थी। सड़क के बीचों बीच मेरी ही जैसी एक पल्सर बाइक खड़ी थी। उसका नंबर प्लेट बिल्कुल मेरी बाइक जैसा था, MP20 MS 4412। और उस बाइक पर जो शख्स बैठा था उसने हूबहू मेरी जैसी काली जैकेट और हेलमेट पहन रखा था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने अपनी बाइक की स्पीड कम की और उसके ठीक बगल में जाकर रुक गया। जैसे ही उस शख्स ने अपनी गर्दन मेरी तरफ घुमाई और अपने हेलमेट का शीशा ऊपर किया, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कोई और नहीं था, वो मैं खुद था। हाँ, उस बाइक पर मेरा ही हमशक्ल बैठा था। उसका चेहरा बिल्कुल मेरी तरह था, लेकिन उसकी आंखों में कोई जीवन नहीं था। वे पूरी तरह से काली थीं। वो मुझे देखकर बिल्कुल उसी तरह मुस्कुराया जैसे कुछ देर पहले वो बूढ़ा आदमी मुस्कुरा रहा था। उसका मुंह हद से ज्यादा खुला और उसके दांत नुकीले लग रहे थे। मेरे हमशक्ल ने मेरी ही आवाज में, लेकिन बहुत ही भारी और डरावने लहजे में कहा, कहाँ जाओगे राहुल? तुम जहां भी जाओगे मुझे यहीं पाओगे। खौफ के मारे मेरे मुंह से चीख भी नहीं निकल पा रही थी। यह कोई सामान्य भ्रम नहीं था। यह छलावे का सबसे खतरनाक रूप था, जहां वो आपके ही वजूद को आपके सामने खड़ा कर देता है। ठीक उसी पल मुझे अपने पीछे किसी के बैठने का एहसास हुआ। बाइक का पिछला हिस्सा अचानक नीचे की तरफ दब गया, जैसे कोई भारी इंसान पीछे आकर बैठ गया हो। मैंने आईने में देखा, पीछे कोई दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन मेरी पीठ पर एक ठंडी छुअन महसूस हो रही थी, जैसे 2 अदृश्य हाथों ने पीछे से मेरी कमर को कसकर पकड़ लिया हो। वे हाथ इतने ठंडे थे कि मुझे लगा जैसे किसी ने बर्फ के टुकड़े मेरी त्वचा पर रख दिए हों। उन हाथों की पकड़ इतनी मजबूत थी कि मेरी पसलियां चटकने लगीं। तभी सामने खड़ा मेरा हमशक्ल अचानक हवा में ऊपर उठने लगा। उसका शरीर बिना किसी सहारे के धीरे धीरे पेड़ की डालियों की तरफ बढ़ने लगा। हवा में तैरते हुए उसने अपनी उंगली मेरी तरफ उठाई। अचानक चारों तरफ के पेड़ों से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों लोग एक साथ फुसफुसा रहे हों, हंस रहे हों और रो रहे हों। तभी मेरी बाइक के हैंडल पर एक बहुत जोर का झटका लगा। बाइक अपने आप चालू हुई और पूरी रफ्तार से सड़क किनारे बने एक गहरे गड्ढे की तरफ बढ़ने लगी। वो अदृश्य साया जो मेरे पीछे बैठा था, वो मेरे हाथ से हैंडल को अपनी तरफ खींच रहा था। मेरी पूरी ताकत उस रूहानी ताकत के सामने शून्य साबित हो रही थी। हे भगवान, रक्षा करो। मैंने मन ही मन हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। जैसे ही मैंने भगवान का नाम लिया, मेरे पीछे बैठे साये ने मेरी पीठ पर जोर से अपने नाखून गड़ा दिए। वो दर्द इतना असली और भयानक था कि मैं तड़प उठा। बाइक गड्ढे के बिल्कुल मुहाने पर पहुंच चुकी थी। तभी एक जोरदार धमाका हुआ। मेरी बाइक का अगला टायर फट गया। बाइक पूरी ताकत से एक तरफ पलटी
और मैं घिसटता हुआ सड़क के दूसरी तरफ जा गिरा। मेरा हेलमेट पत्थर से टकराया, जिससे उसमें दरार आ गई, लेकिन मेरी जान बच गई। मैं दर्द से कराहता हुआ जमीन पर पड़ा था। मेरा दाहिना पैर बाइक के नीचे दबा हुआ था। मैंने हिम्मत करके अपना पैर निकाला और उठने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने ऊपर देखा, मेरा डर कई गुना बढ़ गया। सड़क के दोनों छोर से अंधेरे को चीरते हुए दो आकृतियां मेरी तरफ पड़ रही थीं। बाईं तरफ से वो सफेद कपड़ों वाला बूढ़ा आदमी और दाईं तरफ से वो मेरा हमशक्ल। दोनों के चेहरे पर वही खौफनाक चौड़ी मुस्कान थी और मैं बीच में फंसा हुआ था। भागने का कोई रास्ता नहीं था। मेरी बाइक का टायर फट चुका था, मोबाइल की बैटरी भी खत्म हो चुकी थी और मेरा शरीर जवाब दे रहा था। मुझे लग रहा था कि आज की रात मेरी जिंदगी की आखिरी रात होने वाली है। जमीन पर पड़े पड़े मैं पीछे की तरफ खिसकने की कोशिश कर रहा था। मेरे दाहिने पैर और पीठ से असहनीय दर्द उठ रहा था, लेकिन उस शारीरिक दर्द से कहीं ज्यादा भयानक वो मानसिक खौफ था। बाईं तरफ से वो सफेद आंखों वाला बूढ़ा और दाईं तरफ से मेरा खुद का हमशक्ल। दोनों के कदम बिल्कुल एक ताल में आगे बढ़ रहे थे। उनके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे, बल्कि वे घास के ऊपर हवा में तैरते हुए आ रहे थे। दोनों ने एक साथ कहा, अब कहां जाओगे राहुल? तुम्हारी यात्रा यहीं समाप्त होती है। तभी एक भयानक रूहानी घटना हुई। सड़क के किनारे लगे बबूल के भारी भड़कम पेड़ अचानक बीच से टूटने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य दानव उन पेड़ों को तिनके की तरह मरोड़ रहा हो। एक बड़ा तना टूटकर मेरे ठीक बगल में गिरा। धूल और सूखी पत्तियों का एक बवंडर उठा, जिसने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। तभी उस बूढ़े ने अपनी लाठी हवा में उठाई। लाठी के उठते ही जमीन से कंकड़ पत्थर अपने आप हवा में तैरने लगे। अगले ही पल वे सारे नुकीले पत्थर पूरी ताकत से मेरी तरफ आए। मैं अपनी जान बचाने के लिए अपने दोनों हाथों से चेहरे को ढककर जमीन पर सिकुड़ गया। कई पत्थर मेरी बाहों और छाती पर आकर लगे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे पत्थरों से मार डालना चाहता हो। हे बजरंगबली, रक्षा करो। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत पीरा। मैंने रोते हुए पूरी ताकत से हनुमान चालीसा का पाठ जोर जोर से पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही मैंने भगवान का नाम लिया, दोनों आकृतियां एक पल के लिए रुक गईं। उनके चेहरों पर जो खौफनाक मुस्कान थी, वो गुस्से में बदल गईं। मेरा हमशक्ल अजीब तरीके से चीखने लगा, लेकिन छलावा बहुत ताकतवर था। उसने हवा के बवंडर को और तेज कर दिया। मेरी बाइक जो जमीन पर पड़ी थी, वो हवा में 2 फीट ऊपर उठी और पूरी ताकत से सड़क पर वापस गिरी। तभी अचानक मेरे दिमाग में एक पुरानी बात आई। कई साल पहले जब मैं बहुत छोटा था, तब मेरे दादाजी ने गांव के अखाड़े में बैठकर छलावे के बारे में एक बात बताई थी। उन्होंने कहा था, बेटा, छलावा इंसान की बुद्धि को बांध देता है। वो तुम्हें वही दिखाता है जो तुम देखना चाहते हो। अगर कभी रात के अंधेरे में छलावे के जाल में फंस जाओ, तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना, भगवान का नाम लेना और तुरंत अपने पैरों के जूते को आपस में बदल लेना। सीधे पैर का जूता उल्टे पैर में और उल्टे पैर का जूता सीधे पैर में पहन लेना। ऐसा करने से छलावे का भ्रम टूट जाता है। दादाजी की वो बात इस वक्त मेरे लिए डूबते को तिनके का सहारा जैसी थी। मैंने बिना वक्त गवाए अपनी कांपती उंगलियों से अपने जूतों के फीते खोलने शुरू किए। डर के मारे मेरे हाथ थरथरा रहे थे। दूर से वो बूढ़ा अपनी लाठी लेकर तेजी से मेरी तरफ बढ़ा। उसने अपनी लाठी से हवा में एक घेरा बनाया। तुरंत एक अदृश्य दबाव ने मेरा गला भींच दिया। मुझे लगा कि मेरा दम घुट जाएगा। मैंने अपनी आखिरी ताकत बटोरी। झटके से अपने दोनों जूते निकाले। मैंने तुरंत दाएं पैर के जूते को बाएं पैर में और बाएं पैर का जूता दाएं पैर में पहन लिया।
जूतों की ये उल्टी स्थिति बहुत दर्दनाक थी, लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं थी। जैसे ही दोनों जूते उल्टे पहने गए, माहौल में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। अचानक एक तेज बिजली कड़कने जैसी आवाज हुई। मेरे गले पर जो अदृश्य दबाव था वो तुरंत हट गया। मैंने सामने देखा। वो बूढ़ा आदमी और मेरा हमशक्ल, दोनों की आकृतियां अचानक धुंधली होने लगीं। वे किसी धुएं की तरह हवा में बिखरने लगे। एक और बात दादाजी ने मुझसे कही थी, जूते उल्टे पहनने के बाद बिना पीछे देखे सीधे कदम आगे बढ़ाते जाना। चाहे पीछे से कोई भी आवाज आए, पीछे पलटकर मत देखना। मैं सीधे उठ खड़ा हुआ और सिहोरा की दिशा में पैदल ही आगे बढ़ना शुरू कर दिया। मैंने अपने कदम बढ़ाए, तभी मेरे ठीक पीछे से एक ऐसी आवाज आई जिसने मेरे बढ़ते कदमों को रोक देने की पूरी कोशिश की। मैंने जैसे ही उल्टे जूते पहनकर आगे कदम बढ़ाया, मेरे ठीक पीछे से एक ऐसी आवाज आई जिसने मेरे कलेजे को चीर दिया। वो आवाज किसी भूत प्रेत की नहीं, बल्कि मेरी सगी मां की थी। राहुल, बेटा रुको, पीछे तो देखो, तुम्हारी बाइक यहीं रह गई है। तुम इस हालत में अकेले कहां जा रहे हो? मेरी तरफ देखो बेटा। वो हूबहू मेरी मां की रोती हुई आवाज थी। मेरा दिल दहल गया। एक पल के लिए मेरा पैर थम गया और मन किया कि अपनी मां को देखने के लिए पीछे मुड़ जाऊं। लेकिन ठीक उसी पल दादाजी की सख्त चेतावनी मेरे कानों में गूंजी, चाहे कुछ भी हो जाए, पीछे पलटकर मत देखना। मुझे समझ आ गया कि मेरी मां तो जबलपुर में घर पर सुरक्षित हैं। ये छलावे की आखिरी चाल है। तुम मेरी मां नहीं हो सकती, मैंने चिल्लाकर कहा और बिना पीछे मुड़े अपने कदम आगे बढ़ाए। जैसे ही मैंने रुकने से इनकार किया, पीछे से आ रही मां की ममतामयी आवाज अचानक एक खौफनाक शैतानी चीख में बदल गई। हवा का एक बर्फीला झोंका मेरे पीछे से आया और उसने मेरी पीठ पर जोर का धक्का दिया। मैं लड़खड़ाया, लेकिन मैंने खुद को गिरने नहीं दिया। मैंने हनुमान चालीसा का पाठ और तेज कर दिया। अब रास्ते पर अदृश्य ताकतों की हलचल और ज्यादा हिंसक हो चुकी थी। सड़क के दोनों तरफ लगे पेड़ों की टहनियां अचानक नीचे झुककर मेरे रास्ते को रोकने लगीं। कांटेदार झाड़ियां मेरे पैरों में फंस रही थीं, जिससे मेरी जीन्स फट गईं और पैरों से खून बहने लगा। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हवा में तैरते हुए कई अदृश्य हाथ मेरे कपड़ों को पीछे की तरफ खींच रहे हों। हर कदम एक पहाड़ जैसा भारी लग रहा था। रास्ते का वो सन्नाटा अब किसी नरक की गूंज जैसा लग रहा था। कभी रोने की आवाजें आती, तो कभी किसी के जोर जोर से हंसने की। मुझे अपने कानों के बिल्कुल पास किसी की भारी सांसें महसूस हो रही थीं, जैसे कोई अदृश्य साया मेरे ठीक बगल में चलकर मेरे कान में फुसफुसा रहा हो, तुम यहां से जिंदा नहीं जाओगे राहुल। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और बस सीधे रास्ते पर पैर बढ़ाता रहा। यह खौफनाक सिलसिला कितनी देर चला मुझे नहीं पता। डर और दर्द के मारे मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था। तभी अचानक दूर आसमान में मुझे लाली छाती हुई दिखाई दी। सुबह की पहली किरण फूट रही थी। जैसे ही सूरज की हल्की सी रोशनी फूटी, मेरे पीछे चल रही सारी आवाजें, चीखें और हवा का वो भारीपन अचानक एक झटके में गायब हो गया। चारों तरफ एक अजीब सी शांति छा गई। मैंने राहत की सांस ली और थक कर वहीं सड़क के किनारे बैठ गया। जब मैंने हिम्मत करके पहली बार पीछे मुड़कर देखा तो मेरा सिर चकरा गया। वहां न तो कोई शॉर्टकट रास्ता था और न ही वो जर्जर मकान। मैं सिहोरा के एक पुराने और सुनसान शमशान घाट के ठीक बाहर खड़ा था। सड़क के नाम पर सिर्फ एक
कच्ची पगडंडी थी। मेरी बाइक वहां से कुछ दूरी पर एक बड़े गड्ढे के पास पड़ी थी। सुबह के करीब 6:30 पर वहां से गुजरने वाले कुछ स्थानीय ग्रामीणों ने मुझे इस हालत में देखा। जब मैंने उन्हें रात की पूरी घटना सुनाई तो उनके चेहरों का रंग उड़ गया। एक बुजुर्ग ग्रामीण ने हाथ जोड़कर कहा, बेटा, तुम्हारी जान बच गई। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। इस रास्ते पर छलावा का वास है। तुमने समय रहते जूते उल्टे पहन लिए, इसलिए तुम्हारी बुद्धि बच गई, नहीं तो वो तुम्हें इसी शमशान में खींच लेता। मैं उसी दिन किसी तरह वापस अपने घर पहुंचा। उस घटना को आज 3 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी मैं रात के समय अकेले सफर करने से डरता हूं। मेरी पीठ पर लगे वे घाव तो भर गए, लेकिन उस रात ने मेरे दिमाग पर जो खौफ का निशान छोड़ा है वो कभी नहीं मिट सकता। छलावा कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि एक ऐसी डरावनी सच्चाई है जो इंसान को उसकी मौत के करीब ले जाती है। तो दोस्तों, ये थी राहुल शर्मा की आप बीती जो उन्होंने हमारे साथ साझा की। छलावे की ये खौफनाक दास्तान हमें ये सिखाती है कि कभी कभी हमारे बुजुर्गों की कही बातें और पुराने उपाय हमारी जान बचा सकते हैं। अगर आप भी रात के सन्नाटे में कभी ऐसे किसी अनजाने भटकाव का शिकार हुए हैं तो अपनी कहानी हमें कमेंट बॉक्स में या ईमेल पर जरूर भेजें। अगर आपको आज की यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।